आज मैं लेकर आई हूँ सूजी की दो बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी। कम मेहनत के साथ इसे आप आसानी से बना सकते हैं। सूजी की तो आपने कई रेसिपी ट्राई की होगी, एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए पहले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप सूजी ले लेंगे। आप इस रेसिपी के लिए किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1/4 कप घिसा हुआ गाजर, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो दोनों चीज़ों को इस रेसिपी में स्किप कर दीजिएगा। और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें बारीक कटी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो स्किप कर दें। अब इन सारी चीज़ों को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में सब्जियां पूरी तरीके से ऑप्शनल है। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप वो सब्जियां ऐड करें, या फिर आप चाहें तो बिना सब्जियों के सिंपल से प्लेन अप्पे बना लें। सारी सब्जियां सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गर्म पानी। इस गर्म पानी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि हमें थोड़ा गाढ़ा बैटर ना मिल जाए। इस बैटर में मैं दही या नींबू ऐसा कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, सिंपली गर्म पानी से इसे हम बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें गर्म पानी की जगह आधा कप दही आधा कप पानी ऐड करके इस बैटर को बना सकते हैं। बस उस केस में आप इस बैटर को आपको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना पड़ेगा। गर्म पानी की वजह से बैटर तुरंत रेडी हो जाता है और इससे हम तुरंत अप्पे बना सकते हैं। और इसी के साथ हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा गाढ़ा रखा है। अब इससे हम अप्पे बना लेंगे। इस बैटर को रेडी करने के लिए मैंने 1 कप गर्म पानी लिया था, जिसमें थोड़ा सा पानी बच गया है। हो सकता है आपको थोड़े कम पानी की लगे या फिर ज़्यादा की, तो अपने हिसाब से आप पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिएगा। अब गैस पर लो फ्लेम पर अप्पे पैन रख देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। सारे मोल्ड को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे। हमने बैटर में इनो या सोडा ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया, जिससे अप्पे ये फूलेंगी। तो इसको अच्छे से आप मोल्ड में भर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं अप्पे फूले फूले बने तो इसमें आप आधे छोटे चम्मच इनो या फिर बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट बाद जब ये हल्के पक जाएंगे नीचे साइड से, तो इन्हें हम पलट लेंगे। नीचे से पकने के बाद ऊपर से इनकी लेयर हल्की ड्राई हो गई है। सारे अप्पे को हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इन्हें वापस से हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और इसी के साथ हमारे अप्पे बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी बचे हुए अप्पे बना लेंगे। ये अप्पे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। 1 कप सूजी के साथ लगभग 20 से 22 अप्पे आसानी से बन जाते हैं। अब इन अप्पों को और टेस्टी बनाने के लिए, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए एक फटाफट से तड़का बना लेते हैं। 1 और आधे टमाटर को इस तरीके से रफली कट करके ले लेंगे और इन्हें हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब इसमें 4 लहसुन, आधा इंच अदरक और 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर ली। अब इन सभी को हम बिना पानी ऐड किए अच्छे से पीस लेंगे। और इसी के साथ टमाटर का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/4 चम्मच राई ऐड करेंगे और साथ ही में 1/4 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा और राई अच्छे चटकने लग गए हैं। अब इसमें 4 से 5 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। एक बार इसे चला लेंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे हम फटाफट से चला लेंगे। अब इस टमाटर को हम बिना ढके हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद ये जो मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा भी हो जाएगा। बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिएगा। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा अप्पे में भी हमने नमक ऐड किया है। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। इसी के साथ जो टमाटर हैं वो हल्के पक गए हैं। आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा ड्राई भी हो गया है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करिएगा, इसे हल्का सा गीला ही रखिएगा इस तरीके से। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा। इस समय गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। फटाफट से मसाले को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और स्पाइसी करने के लिए इसमें 1 चम्मच शेजवान चटनी ऐड करेंगे। इसकी जगह आप चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। शेजवान चटनी ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर वरना स्किप कर दें। अगर आप इस मिक्सचर को बहुत स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसमें 1 चम्मच टमाटो केचप ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमारे अप्पे ऐड कर देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये जो अप्पे थोड़े क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड किया था। अगर आप दही वाले अप्पे बनाएंगे तो वो थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। अब ये जो हमारे अप्पे थोड़े क्रिस्पी हैं, इसलिए इसे हम इस मिक्सचर में इसी तरह से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस को बंद कर दीजिएगा और इसे 2 मिनट के लिए कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद इसके ऊपर हम बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसी के साथ हमारे स्पाइसी अप्पे बिल्कुल रेडी हैं। ये ठंडे होने के बाद भी बहुत अच्छे लगते हैं और इनके ऊपर जो मसाले की कोटिंग हुई है, इनका टेस्ट इसकी वजह से बहुत ही बढ़ जाता है। आप बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे आप शाम के स्नैक्स लिए बना सकते हैं या ऑफिस में टिफ़िन में ले जा सकते हैं। बहुत जल्दी बनकर रेडी भी हो जाता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब सूजी से दूसरा नाश्ता बना लेते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप सूजी ले लेंगे। मेजरमेंट के लिए घर की आप कोई बड़ी कटोरी या फिर चाय का बड़ा कप ले सकते हैं। अब इसमें हम आधा कप दही डाल देंगे। कोशिश करिएगा फ्रेश दही लीजिएगा और इसके साथ ही में आधा कप पानी डाल देंगे। समझिए जितना आपने सूजी लिया है उसका आधा दही और आधा पानी लेना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने मिक्सचर के साथ लगभग 36 मतलब 36 छोटे साइज़ के अप्पे आराम से बन जाते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। हमारा सूजी का घोल बिल्कुल रेडी है और ये जो हमारा घोल है ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, हल्का गाढ़ा ही है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे। इस बैटर को रेस्ट करते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। सूजी अच्छे से फूल गई और यह मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी लगभग 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इस घोल को हल्का पतला कर लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इन्हें बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी समय ही मैं इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ फ्रेशनेस के लिए। आप लाइक करें तो ऐड करो, ना स्किप कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमारे अप्पे फ्लफ़ी बने, इसके लिए हम इसमें आधा चम्मच इनो डाल देंगे। इसकी जगह आप खाने वाला सोडा डाल सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे। अब एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर ही फेंटिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, बस जो इनो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इनो मिक्स करने के बाद यह मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट और फ्लफ़ी हो गया है। अब इससे हम अप्पे बना लेंगे। अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सूजी का घोल रख देंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरिएगा, इसे आप आधा ही भरिएगा। थोड़े छोटे साइज़ के रहेंगे ना तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और हमने इसमें इनो ऐड किया है ना तो ये पकते समय फूलेंगे भी। सारे सांचों को भरने के बाद अब इसे हम ढक कर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। ऊपर से इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब इन्हें जेंटली हम पलट लेंगे। ये छोटे साइज़ के अप्पे बहुत जल्दी पक जाते हैं। पलटने के बाद वापस से इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। वापस से इन्हें ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। अप्पे अच्छे से पक गए हैं। अगर आप इन्हें और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इन्हें बिना ढके हुए 1-2 बार पलट कर सेक लें थोड़ी देर के लिए। तो पलटने के बाद मैंने दूसरी साइड से बस कुछ सेकंड के लिए और पका रही हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और ध्यान रखिएगा इस समय आप इसे बिना ढके पकाइएगा। अप्पे थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे। आप यह अप्पे 1-2 ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। सेम इसी तरह हम बाकी अप्पे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इतने बैटर के साथ लगभग 36 मतलब 36 अप्पे बन जाते हैं। तो सारे अप्पे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे हम सब्जियों के मिक्सचर में टॉस करेंगे। तो चलिए सब्जियों का मिक्सचर बना लेते हैं। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 3 से 4 ऐसे लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही में एक लंबाई में कटा हुआ बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हम फटाफट से पकाने वाले हैं। प्याज को हमें बस 30 से 40 सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए पकाना है। गैस की फ्लेम हाई है तो कढ़ाई को छोड़िएगा नहीं, लगातार चलाते रहिएगा। अब इसमें एक लंबाई में कटा हुआ शिमला मिर्च और आधा लंबाई में कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इन सब्जियों को ना हल्का सॉटे कर लेंगे, मतलब फुल्ली कुक नहीं करिएगा। इन सब्जियों को थोड़ा क्रंची रखिएगा तभी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। सब्जियां हल्की पक गई हैं। अब इसमें बढ़िया कलर के लिए आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को ना अब लो कर दीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं सब्ज़ी में कलर बहुत बढ़िया आ गया है।
अब जो हमने अप्पे बनाए थे ना वो सारे इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर लगभग 1.5 चम्मच शेजवान चटनी ऐड करेंगे। ये ना हो तो आप चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चिली सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में प्याज ऐड करने से पहले 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें और शेजवान चटनी के साथ ही में इसमें 1 चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। और आपको तीखा और स्पाइसी पसंद है ना तो आप टमाटो केचप को स्किप कर सकते हैं या फिर टमाटो केचप आधा चम्मच ही ऐड करें। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी में सब्जियां आपने पसंद की या फिर सब्जियों की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई और आप देख सकते हैं इन पे कलर भी बहुत बढ़िया आया है। ये स्पाइसी फ्राइड अप्पे बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इन्हें बना कर देखिए, आपका पेट भरेगा और आपका मन नहीं भरेगा। लास्ट में आप गार्निश करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हरा प्याज भी डाल सकते हैं। इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। यह कलरफुल अप्पे देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपने रेगुलर सूजी के अप्पे तो कई बार ट्राई किया होगा, एक बार इस तरीके से फ्राइड अप्पे बनाकर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।